अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का पेट्रोल पंप के एनओसीज जारी करने के हवाले से अहम इकदाम। एनओसीज के हवाले से कमीशन माफिया का खात्मा, पेट्रोल पंप के केसेस सुने गए और पेट्रोल पंप के एनओसीज की मंजूरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने पेट्रोल पंप मालकान को एनओसीज मौके पर दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम शहजाद भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर जंग भी मौजूद थे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मियां मोहम्मद इशफाक ने शहरियों से अपील की है कि सर्दियों के मौसम में हीटर और कोयले की अंगीठी के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। बंद कमरों में हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक हो सकता है और जानलेवा हादसात का बायस बन सकता है। डॉक्टर मियां मोहम्मद इशफाक ने कहा कि सर्द मौसम में गर्मी हासिल करने के लिए अक्सर लोग गैस या कोयले की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बंद कमरों में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का इखराज इंसान की जान के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने मजीद कहा कि गैस बेरंग और बेबू होती है, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स को खतरे का इल्म नहीं हो पाता और अक्सर औकात अमवात में वाक़ हो जाती है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि बंद कमरों में हीटर या कोयले की अंगीठी हरगिज़ न चलाएं। गर्मी हासिल करने के दौरान कमरे की खिड़की या दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें ताकि हवा की आमदरफ्त मुमकिन हो सके। सोने से पहले हीटर या अंगीठी को बंद करना यकीनी बनाएं। जहरीली गैस के खतरात के बारे में आगाही पैदा करें और अपने अहले खाना को एहतियाती तदाबीर से आगाह करें। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने शहरियों को हदायत की कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 पर कॉल करें। रेस्क्यू एहलकार हर वक्त मदद के लिए दस्तयाब है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करती है जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक रेस्क्यू 1122 जंग के नौजवानों का माहाना फिजिकल और तहरीरी टेस्ट रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर इशफाक अहमद की ज़ेर निगरानी लिया गया। इस टेस्ट का मकसद नौजवानों की जिस्मानी सेहत और महारतों और इल्म की ताज़ा कारी को यकीनी बनाना है ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त और मौसर अंदाज में इमदादी खिदमात फराहम कर सके। टेस्ट के दौरान नौजवानों की फिटनेस, रफ्तार, महारत और तहरीरी अमल का जायजा भी लिया गया और इस बात की जांच की गई कि वो अपनी तरबियत और जिम्मेदारियों के मुताबिक कितने मुस्तैद और मुतहर्रिक हैं। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर इशफाक अहमद ने टेस्ट के बाद नौजवानों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और मजीद बेहतरी के लिए हदायत दी। डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने इस मौका पर कहा कि रेस्क्यू 1122 जंग के नौजवानों के मुस्तादी और पेशावराना सलाहियतों में बेहतरी के लिए ऐसे टेस्ट नहायत अहम है और ये नौजवान के ज़हनों पर मस्बत असरात मुरतब करते हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 आवाम को बेहतरीन और बरवक्त खिदमत फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।